तो लक्ष्मण जी श्री राम जी ने पूछा तुमने ज्ञान लिया? कहा महाराज कुत्ते की पूंछ को 6 माह बिल में रखो तो टेढ़ी की टेढ़ी निकलती। आप ज्ञान लेने की बात करते हो, उसने मुख उठा करके भी नहीं देखा मेरी तरफ। लक्ष्मण जी ने कहा ऐसा हो नहीं सकता है। राम जी ने कहा ऐसा हो नहीं सकता, कहीं ना कहीं तुम्हारी गलती है। लक्ष्मण तुम्हारी शिष्टता में गलती हो सकती है और अशिष्ट को ज्ञान दिया नहीं जाता। तुम खड़े कहां हुए थे? कहां खड़ा हुआ था? मैं आपका भाई हूं। मैं उनके सिर पर जाकर के खड़ा हुआ था, सिर के पीछे। कहा लक्ष्मण जी ये तुमने चूक की है। ज्ञान लेने की पद्धति है तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न से साष्टांग दंडवत प्रणाम। और जिससे ज्ञान लेना है उसके चरणों में बैठो। सिद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयते, तभी तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। और ये बात अगर कोई श्रद्धा से आपके चरणों में बैठा है तो वक्ता को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे चरणों में बैठा हुआ व्यक्ति श्रद्धा से बैठा है, ये नहीं कि वो अज्ञानी है। और यही भरद्वाज जी महाराज से याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि मैं जानता हूं आप कितने महान ऋषि हो। आप ये प्रश्न जानबूझ करके ऐसा कर रहे हो ताकि आप चाहो सुनहि राम गुण गूढ़ा किन्हें प्रश्न मनऊ अति मोह। चाहो सुनहि राम गुण गूढ़ा किन्हें प्रश्न मनऊ अति मोड़ा। किन्हें प्रश्न मनऊ अति मोढ़ा। किन्हें प्रश्न मनऊ अति मोड़ा। राम भगत तुम बन बचबान, चतुराई तुम्हारे में, चतुराई तुम्हारे में जानी। महाराज आपने मूर्ख बनकर के प्रश्न किया है, पर आप मूर्ख हो नहीं। आप राम जी के बड़े गूढ़ भक्त हो, इसलिए अज्ञानी की तरह चरणों में बैठ करके आप कथा को श्रवण कर रहे हैं। अच्छा आप बताओ हनुमान जी कितने ज्ञानी हैं? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। हनुमान जी से तो बड़ा कोई ज्ञानी है ही नहीं। लेकिन अगर कोई भी आज का कथावाचक कथा करने के लिए बैठ जाए, ऐसी मान्यता है कि श्री हनुमंतलाल जी महाराज सबसे पहले श्रोता होते हैं और कोई लेट आएगा, पर हनुमान जी महाराज क्योंकि राम चरिते सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम कथा सुनने की एक ललक होती है और राम कथा जितने वक्ता के क्लोज बैठ करके सुनोगे उतनी ही आपको सरसता आएगी। सामने बैठ करके सुनोगे उतनी ही आपको सरसता आएगी। इसलिए जो रसिक श्रोता होते हैं भले ही उन्हें आधा घंटा पहले आना पड़े, पर सन्मुख बैठने के लिए, सामने बैठने के लिए वो पहले से आकर के आसन ग्रहण कर लेते हैं कि हम दूर ना हो जाएं कथावाचक से, दाएं बाएं ना हो जाएं। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि अगर रसिक हो तो आधा घंटे पहले आकर के पंडाल में विराजमान हो जाए। ये हनुमान जी महाराज जो गोस्वामी तुलसीदास जी की कथा सुनने आते थे, गोस्वामी तुलसीदास जी की कथा में आपको बता दूं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज काशी के 80 घाट पर रहते थे और उनका नियम था कि वो तीर्थ में दिशा निवृत्ति के लिए नहीं जाते थे, मलमूत्र त्याग करने के लिए नहीं जाते थे, नौका से गंगा जी के उस पार जाते थे। कमंडल में पानी ले जाते, अपनी नौका थी, उस नौका से उस पार जाते और निपटने के बाद में जब लौट करके आते तो उनके कमंडल का बचा हुआ जो पानी होता था, एक बबूल का ठूट पड़ा पौधा, ठूट वाली कटा हुआ,
उसके ऊपर पानी डाल देते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी को मालूम नहीं था कि एक तांत्रिक साधना है। तांत्रिक साधना यह है कि अगर आप मलमूत्र के बाद का बचा हुआ पानी किसी ऐसे वृक्ष में डालें जिसमें पिशाच का निवास हो, तो पिशाच सिद्ध हो जाता है। वो संयोग से 21 दिन पूरे हुए और उस पेड़ के अंदर से एक प्रेत, भयानक पेट गोस्वामी तुलसीदास जी के सामने प्रत्यक्ष हो गया। बरमबुरी वरदान मांगा। गोस्वामी तुलसीदास जी लड़खड़ा गए, ये क्या है? बोले महाराज मैं ब्रह्म पिशाच हूं। तो बोले आपको किसने बुलाया, आप क्यों आ गए? बोले आपने मेरी सिद्धि की है। बोले कौन सी सिद्धि? बोले जो छोड़ा हुआ पानी है उससे ये सिद्ध की विधि है और मैं सिद्ध हो गया हूं। नाउ व्हाट एवर यू वांट यू मे आस्क एनी काइंड ऑफ गुड। आप जो भी चाहें वो वरदान मांग सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा दोगे? बोले हाँ। तो गोस्वामी तुलसीदास जी तो एक ही चीज मांगते थे कि मांगत तुलसीदास कर जोरे और बसहु राम सिय मानस मोरे। बोले हमें और कुछ नहीं, हमें राम जी का दर्शन करा दो। तो प्रेत मुस्कुराया, कहा कि महाराज कोई भी व्यक्ति आपको वो ही वस्तु दे सकता है जितनी उसकी लिमिट है और जो वस्तु उसके पास है। भगवान का दर्शन तो हमको ही नहीं मिला, नहीं तो हम ब्रह्म पिशाच योनि में होते क्यों? जो चीज हमारे पास में नहीं वो हम आपको कैसे दे सकते हैं? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा और मुझे कुछ चाहिए नहीं। तो उस प्रेत ने कहा कि महाराज कुछ तो मांग लो। कहा आप बताओ क्या दे सकते हैं? तो उन्होंने कहा हम आपको राम जी का दर्शन तो नहीं करा सकते, पर राम जी के दर्शन का उपाय बता सकते हैं। कहा वही बता दो। बोले हम ऐसे महापुरुष का नाम बता देते हैं जो आपको राम से मिला देगा। बोले वो कौन है? कहा राम दुआरे तुम रखवारे होते न आज्ञा राम दुआरे तुम रखवारे होते न आज्ञा। बाबा जी जब आप कथा करते हो प्रतिदिन तो आपकी कथा में नित्य प्रति श्री हनुमान जी महाराज आते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी चौंक गए, बोले मैं जब कथा करता हूं तब? बोले हाँ। जब आप कथा, आप ही नहीं कोई भी राम कथा करता है, जहां भी राम कथा होती है श्री हनुमान जी महाराज पधारते हैं। इसलिए वक्ता को राम कथा करते समय अत्यंत सावधान होकर के कथा करनी चाहिए। राम कथा में ऊल जलूल इधर उधर की बातें गपशप बाजी बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी सामने रहते हैं। आपको दिखाई पड़े चाहे ना पड़े। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, वक्ता अपनी ही आत्मकथा ज्यादा सुनाने लग जाते हैं कि मैं यहां गया, मैं वहां गया, ये हुआ वो। प्रसंगवश कोई बात है तो कह दो, कोई प्रेरणाप्रद हो, लेकिन अन्य चीजें राम कथा में डालनी नहीं चाहिए, क्योंकि हनुमान जी महाराज विराजमान है। भगवान से वरदान मांगा है कि यावदा सत्य चलिष्यति, आपकी कथा जब तक इस धरती पर रहेगी मैं इस धरती पर ही रहना चाहता हूं। और नाम संकीर्तनम तथा, और हनुमान जी महाराज वहां पर रहते हैं। तो उस प्रेत ने बताया कि पूज्य पाद बाबा जी जब आप कथा करते हो तो हनुमान जी महाराज आते हैं। कब आते हैं? बोले आपकी कथा जब शुरू होती है तो कथा से पहले ही आकर के बैठ जाते हैं। अच्छे कथा श्रोता का अनुष्ठान पूर्वक कथा सुनने का, ये राम कथा सुनना एक बहुत बड़ा अनुष्ठान, जैसा यज्ञ है ना, यज्ञ में बैठ करके जो आहुति दे रहे हैं, जो अनुष्ठान है, उससे भी बड़ा यज्ञ है राम कथा को नियम पूर्वक सेवन करना। माला झोली लेके आओ, आधा घंटे पहले पंडाल में बैठ जाओ, भगवान जी का ध्यान करो, गुरु जी का ध्यान करो, मंत्र जाप करो और कथा सुनो। इससे बड़ा कोई अनुष्ठान नहीं। राम कथा श्रवण से हनुमान जी महाराज सब कुछ छोड़ करके राम कथा सुनते हैं। राम कथा में लिखा हुआ है जीवन मुक्त ब्रह्म पर। जीवन मुक्त मानी जो जीते जीव मुक्त हो चुके हैं, मुक्ति उनको अपेक्षित नहीं है। और मुक्ति नाम की कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हें मरने के बाद में कहीं मिलेगी। मुक्ति कोई चीज नहीं जो तुम्हें दे देगा। मुक्ति एक शारीरिक स्थिति का नाम है, एक मानसिक स्थिति का नाम है।
जब आप आसक्ति से मुक्त हो गए हो, सुखों से मुक्त हो गए हो, लालसाओं से मुक्त हो गए हो, इन सारी मुक्तियों का नाम ही मिलकर के एक मुक्ति है। इसलिए मुक्ति नाम की ऐसी कोई चीज नहीं है कि तुम मरोगे और फिर ऊपर मिलेगी। कितनी गजब की बात है, कितने मूर्ख लोग हैं जो चीजें यहां सुनने और कहने में गंदी लगती हैं, वो कहते हैं हमें स्वर्ग में मिलेंगी, हमें अप्सराएं मिलेंगी। अप्सरा मानी यहीं पर आप अप्सराएं से मिल लो। समाज के लोग आपको देखो कौन सी डिग्री देते, यहां जो चीज आपने इनकार किया कि ये साधना में ठीक नहीं, अब आप स्वर्ग में जाकर के देखोगे। मैं किसी सज्जन के घर में बैठा हुआ था, बोले महाराज जी एक फिल्म चल रही है आप देखेंगे? हमने कहा कि कौन सी फिल्म? बोले स्वर्ग नरक। अरे हमने कहा कि नरक तो जो है सो ठीक है, लेकिन स्वर्ग में देख तो नहीं है, स्वर्ग में है क्या? तो हम बैठ गए, तो उसमें स्वर्ग दिखा रहे थे, इंद्र की सभा है, अप्सराएं नृत्य कर रही और महात्मा भी मुक्त स्वर्ग में पहुंच चुके, जिन्होंने उपासना की। महात्मा बड़ी बड़ी चटाओं वाले महात्मा बैठे हैं सामने कुर्सी में, यहां तो बेचारे माला फेरते रहे और वहां अप्सराओं का नृत्य देख रहे, ता थे ता थे। भगवान जिस स्वर्ग क्या करे, इसलिए भगवत गीता में तो स्वर्ग के लिए सीधा मना किया गया। त्रैविद्याम सोमपा पूत पापा यज्ञ रिष्टा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ति ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोको मशनंती दिव्यान दिव्य देव भोगान और छीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति। पुण्य क्षीण हो जाने के बाद में इसी धरती में तुम्हें फिर गिरना पड़ेगा। और भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि पुंडपि जन्नम पुंडपि मरणम पुंडपि जननी जठरे सैनम, और फिर आवागमन आपका शुरू हो जाएगा। तो मैं आपको बता रहा था कि रामचरितमानस में कहते हैं कि जीवन मुक्त, जो जीते जी मुक्त हो गए हैं, और ब्रह्म पर जो जीते जी मुक्त हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बोले जीवन मुक्त ब्रह्म पर। ब्रह्म पर मानी ब्रह्म पारायण। हर एक श्वास तुम्हारी ईश्वर में होगी, हर एक कर्म तुम्हारा ईश्वर में होगा, हर एक चिंतन तुम्हारा ईश्वर में होगा। भगवत गीता में इस जीवन को बताते हैं कि ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संयम त्यक्त्वा करोति या लिप्ते न सपापेन पद्म पत्र विभाम। हर पल हर क्षण ईश्वर की स्मृति के साथ में जिए। जिन्होंने जो जीते जी मुक्त हो गए हैं, जो ब्रह्म पारायण जीवन जी रहे हैं, ऐसे लोग भी क्या करते हैं? बोले चरित सुनहि तज ध्यान। ऐसे लोग भी मेडिटेशन को छोड़कर, योग को छोड़कर, समाधि को छोड़कर के कथा में बैठ करके कथा को सुनते हैं। कथा योग साधना से भी ऊपर है, यज्ञ से भी ऊपर है, सारी साधनाओं से ऊपर है। इसलिए यज्ञों में एक बहुत महत्वपूर्ण एक परंपरा है, चाहे भागवत को सुनना किसी भी पुराण में, उसमें यही बताया गया नैमिषारण्य की पवित्र पावन भूमि पर यज्ञ चल रहा है और 1000 वर्ष का यज्ञ चल रहा है। और यज्ञ के बचे हुए समय को हम सार्थक कैसे करें, उसके लिए सूत जी कथा सुना। यज्ञ की सार्थकता कथा श्रवण से होती है। इसलिए जजमानों को तो मुख्य लक्ष्य बना लेना चाहिए कि हमारा चाहे नाश्ता छूट जाए, चाहे भोजन छूट जाए, कथा हुआ और हम जाकर के यज्ञ हुआ और कथा में बैठे। ये आप देख लो, पुराणों में देख लो, किसी भी पुराण में जितने भी जजमान हैं वो सबसे पहले आकर के परीक्षित के रूप में आगे बढ़ जाते हैं, कथा को श्रवण करते हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर और चरित सुने तज ध्यान, मेडिटेशन, योग, नियम, संयम सब छोड़ करके कथा को सुनते हैं। क्योंकि जैसा प्रेम नरे सुनहि जे गावई, जैसा प्रेम नरे सुनहि जे गावई, सुख संपत्ति नाना दिन पावई, सुख संपत्ति नाना दिन पावई। जैसा प्रेम नरे सुनहि जे गावई, जैसा प्रेम नरे सुनहि जे गावई, सुख संपत्ति नाना दिन पावई।
सुख संपत्ति नाना बिधि पावै सुख संपत्ति नाना पावै सुख संपत्ति नाना बिधि पावै। भगवान राम भी कथा सुनते, शनकादि सिद्ध कथा सुनते, और शनकादि सिद्धों के बारे में तो श्रीमद् भागवत में लिखते हैं कि कथा मात्रैक जीवना, कथा ही उनके जीवन का आधार है। वो बिना कथा के रहते ही नहीं शनकादि सिद्ध, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। अगर कहीं कथा उनको ना मिले तो उन्हीं 4 वक्त भाइयों में से एक वक्ता बन जाते हैं और 3 श्रोता बन जाते हैं। और भगवान राम कहा वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि और सुनहि राम यद्यपि सब जाने। सरजू के किनारे एक बड़ा विशाल सत्संग भवन है और उसमें वशिष्ठ जी महाराज व्यासासन पर बैठते हैं और भगवान श्री राम जी उनके सामने बैठ करके उनके उपदेश को सुनते हैं। वशिष्ठ जी ने जो उपदेश दिया है वो ग्रंथ है, पूरा का पूरा ग्रंथ। किस नाम से है मालूम है आपको? उसका नाम है योग वासिष्ठ। आप देखना कितना बड़ा, कितना अद्भुत ग्रंथ है जो वशिष्ठ जी ने कैसे जीवन के रहस्यों को राम जी को सुनाया। भगवान कृष्ण भी सुनते हैं, गर्ग संहिता में देखिए। तो ये कथा श्रवण करना एक बहुत बड़ा अनुष्ठान है। याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज जी को धन्यवाद दिया। महाराज मैं समझ गया कि आप नीचे बैठ करके हाथ जोड़ के बैठे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप अज्ञानी हो, आप बहुत बड़े भक्त हो, इसलिए आप कथा श्रवण करना चाहते।